स्टोरो स्टोरी। कबाड़ वाला पुराना प्लास्टिक लोहा लंगड़ रद्दी हो तो बेचो, लोहा लंगड़ रद्दी हो तो बेचो। राजू जैसे ही गांव के मुख्य चौपाल पर पहुंचा, वहां बैठे कुछ ऊंची जाति के लोग उसे देखते ही बिदक गए। अबे ओए बिन बाप की औलाद, तुझे कितनी बार समझाया है कि दोपहर के वक्त इस रास्ते से मत निकला कर। देख नहीं रहा यहाँ हम लोग बैठे हैं। तेरी नीच परछाई भी हम पर पड़ गई तो गंगा नहाने जाना पड़ेगा। अरे छोड़ो रामदीन भाई, ये जात के छोटे लोग हैं, अक्ल कहाँ से लाएंगे? इनकी तो रगों में ही गंदगी है। क्यों बे राजू, आज फिर धर्म भ्रष्ट करने निकला है या दो चार पुराने जूतों की कमी पड़ गई है? राजू के कदम ठिठक गए, उसकी मुट्ठियां भींची और शांति से उनकी बातें सुन ली। माफ करना मालिक, मैं तो 2 वक्त की रोटी कमाने निकला था, कृपया मुझे धंधा कर लेने दीजिए। जुबान मत लड़ा, अपनी एक कबाड़ी का ठेला ले और चुपचाप पीछे वाली गली से निकल। और सुन, कल से इस तरफ दिखा तो ठेला समेत तुझे भी नाली में फिकवा दूंगा। राजू ने एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा और भारी मन से दूसरी गली की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि जिस समाज में वो इंसान नहीं, सिर्फ एक अछूत कबाड़ी है, वहाँ उसकी दलीलों की कोई कीमत नहीं। पीछे वाली गली में पहुंचकर राजू ने लंबी सांस ली। तभी उसे घर के बाहर बैठी ममता भाभी दिखाई दी। राम राम भाभी जी, बहुत दिनों से इस तरफ चक्कर नहीं लगा। घर में कुछ पुराना लोहा रद्दी अखबार या प्लास्टिक के डब्बे हो तो निकाल दीजिए, बाजार से अच्छे दाम दे दूंगा। महिला अंदर गई और अपने पति से कहा, सुनिए जी, वो बाहर कबाड़ी वाला आया है, अपना कुछ कबाड़ का सामान हो तो दे दीजिए, मैं उसे बेच देती हूँ। कौन, छगनवा आया है क्या? नहीं, वो राजू कबाड़ी वाला। क्या उस अछूत राजू को तुमने घर की दहलीज तक बुला लिया? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। कितनी बार कहा है कि इन लोगों का साया भी घर की बरकत छीन लेता है। इनसे ना कुछ खरीदना है ना इन्हें कुछ बेचना है। उसे अभी के अभी भगाओ यहाँ से। पर वो तो बेचारा धूप में खड़ा है और सामान भी तो फालतू ही पड़ा है। सामान सड़ जाए तो मंजूर है, पर उसकी कमाई का पैसा इस घर में नहीं आएगा। जाओ और उसे कहो कि यहाँ दोबारा अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाए, वरना टांगे तोड़वा दूंगा उसकी। महिला कांपती हुई बाहर आई। राजू, जो कुछ ही देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसके तेवर देखकर डर गया। ए लड़के, चलो अपनी गाड़ी उठाओ और निकलो यहाँ से, हमें कुछ नहीं बेचना। पर भाभी जी, अभी तो आपने कहा था कि बहुत सामान पड़ा है, मैंने तो बोरे भी खोल लिए। कहा ना नहीं बेचना, सुनाई नहीं देता? और दोबारा इस गली में फेरी मत मारना, चलो भागो यहाँ से। भाभी, कोई गलती हो गई क्या? अभी तो आप। बहस मत कर, जाओ यहाँ से। राजू समझ गया कि घर के अंदर किसी ने भाभी के कान भर दिए हैं, क्योंकि घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। राजू चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। हे भगवान, चलते चलते चप्पल घिस गई, लेकिन किसी ने एक कबाड़ नहीं बेचा। अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा घर? हे राम जी, क्या खेल रच रहे हो आप मेरे साथ? वो उदास होकर घर लौट आता है। राजू, आज कुछ कमाई हुई क्या बेटा? देख, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। तेरी बहन काव्या ने भी सुबह से बस पानी पीकर दिन निकाला है। सोचा था तू आएगा तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। नहीं माँ, आज फूटी कौड़ी की भी कमाई नहीं हुई। गांव के लोग अब कबाड़ भी नहीं देते, सबने बस नीच अछूत कहकर धुतकार दिया, जैसे मेरा हाथ लग जाने से उनका कबाड़ भी अपवित्र हो जाएगा। माँ, आप राजू को क्यों दोष देती हो? उसकी क्या गलती है अगर लोगों के दिलों में ही मैल भरा है? आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही पड़ोस वाले जमींदार की खेत में काम ढूंढने जाऊंगी, कुछ तो मजदूरी मिल ही जाएगी। नहीं दीदी, तुम कहीं नहीं जाओगी, किसी के खेत पर नहीं। उन लोगों की गंदी नजरें और उनके ताने मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोटा भाई हूँ तुम्हारा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें उन भेड़ियों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम बस आज की रात काट लो, कल मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। सब ठीक हो जाएगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। भूखे पेट और भारी मन के साथ राजू, काव्या और माँ सो जाते हैं। लेकिन राजू की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है।
चारों तरफ घना अंधेरा है। सिर्फ मशालों की लाल रोशनी जल रही है। सामने एक खौफनाक तांत्रिक बैठा है। आओ बालक आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता है उन गांव वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वे तुम्हें अछूत कहते हैं, वे तुम्हें कीड़ा समझते हैं। मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा कि पूरा गांव तुम्हारे कदमों में झुकेगा। वो कैसे गोबा? तांत्रिक एक चमकता हुआ खंजर राजू की ओर बढ़ाता है। पास ही एक पिंजरे में एक सुनहरी चिड़िया फड़फड़ा रही है। उठाओ इस खंजर को और बलि दे दो इस चिड़िया की। इसके मरते ही तुम्हारे घर के बर्तन सोने के हो जाएंगे और तुम्हारे पास इतना धन होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मार डालो इसे अपने हाथों से और बन जाओ भगवान। राजू कांपते हाथों से खंजर लेता है। चिड़िया की मासूम आंखें राजू को देख रही हैं। जैसे ही राजू हाथ आगे बढ़ाता है, चिड़िया के मुंह से उसकी बहन काव्या की आवाज सुनाई देती है। भाई मुझे मत मारो। तभी राजू पसीने से तरबतर होकर झटके से जाग जाता है। उसके दिल की धड़कनें कान के पास गूंज रही थीं। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था। मैं लालच में आकर किसी की जान लेने वाला था। तभी राजू की नजर अपनी हथेली पर पड़ती है। वो चीखते चीखते रुक जाता है। सपने में जो खंजर उसने पकड़ा था, हकीकत में वही खंजर उसके हाथ में भी था। ये मुमकिन है? ये यहाँ कैसे आया? ये तो वही खंजर है जो मैंने सपने में देखा था। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। क्या मैं सच में उस दूसरी दुनिया में पहुंच गया था? अगर वो तांत्रिक सच है तो क्या वो चिड़िया भी सच है? क्या मैं सच में किसी की जान लेने वाला था? तभी उसकी बहन काव्या वहां आ जाती है। अरे राजू, उठ गया? जा हाथ मुंह धो ले और फिर कुछ लकड़ियां काट दे। और ये क्या तेरे हाथ में, ये खंजर क्या कर रहा है? वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आ जाता है। नारायण नारायण, हरिओम, अलख निरंजन माई, भिक्षाम देही। कोई है घर पर? देखो भाई, ये साधु महाराज फिर आ गए। सूरज निकलने की देर नहीं होती कि इनकी पुकार शुरू हो जाती है। इन्हें कितनी बार हाथ जोड़कर मना किया है कि बाबा हमारे घर मत आया करो, हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। माँ ने कल से बस पानी पिया है, हम इन्हें क्या देंगे? रुको, आज तो मैं इन्हें अच्छे से समझा ही देता हूँ कि हमारे घर ना आए। हम ठहरे छोटी जात के लोग। अगर गांव के किसी बड़े आदमी ने देख लिया कि एक साधु हमारे द्वार पर खड़ा है तो बवाल हो जाएगा। देने वाले का भी भला हो, न देने वाले का भी भला हो। बेटा कोई तो बाहर आओ और मुझे कुछ दो। तभी राजू हाथ में खंजर लिए बाहर आता है। हाथ जोड़कर विनती है आपसे, हमारे घर बार बार मत आया कीजिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको हर बार खाली हाथ वापस भेजें। गांव वाले वैसे ही हमें हिकारत से देखते हैं, ऊपर से आप यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। हमारे पास खुद खाने को एक दाना नहीं है बाबा, आपको भिक्षा में क्या देंगे? बेटा साधु अनाज का भूखा नहीं होता, वो तो उस भावना का भूखा होता है जो भक्त के मन में हो। मेरा कर्तव्य तो बस पुकार लगाना है, अब देना या न देना उस ऊपर वाले की मर्जी। तभी अचानक साधु बाबा की नजर राजू के हाथ में पकड़े खंजर पर जाती है। बाबा की नजरें अचानक स्थिर हो जाती हैं। बेटा ये खंजर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? दिखाओ मुझे। बाबा ये आपको क्यों चाहिए? कल रात सपने में एक तांत्रिक आया था। उसने कहा था कि अगर मैं उस सुनहरी चिड़िया की बलि दे दूं तो वो मुझे इतना धन और शक्ति देगा कि मैं राजा बन जाऊंगा। मेरी गरीबी, माँ की बीमारी सब खत्म हो जाएगा। मैं बस खंजर चलाने ही वाला था कि मेरी नींद खुल गई और जागने पर ये खंजर मेरे हाथों पर ही था। बाबा क्या मैं सच में अमीर बन सकता हूँ? जैसे ही चिड़िया और राजा शब्द साधु के कानों में पड़े, उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। बेटा होश में आओ बालक, अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ। अगर कल रात तुम उस तांत्रिक के बहकावे में आकर उस चिड़िया पर वार कर देते तो इस दुनिया से न्याय का आखिरी चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता। जिस अंधेरे को तुम खत्म करना चाहते हो, तुम उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाते। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली चिड़िया की मौत से दुनिया का क्या लेना देना।
वो तांत्रिक तुम्हें अमीर नहीं, अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं है बेटा, वो इस साम्राज्य की आखिरी उम्मीद है। जिसे तुम मारना चाहते थे वो असल में तुम्हारी अपनी मुक्ति का रास्ता है। बाबा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन कैसे है? वो तांत्रिक, वो मायावी गुफा, वो चिड़िया, वो सब तो एक सपना था। नींद टूटते ही सपने तो उजल हो जाते हैं, फिर वो हकीकत कैसे हो सकती है? बालक, कुछ सपने नींद में देखे जाते हैं और कुछ आत्मा की पुकार होते हैं। वो सपना नहीं, एक संकेत था जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बुला रहा था। बेटा, अगर तुम सच में अपनी माँ की बीमारी, अपनी बहन की भूख और इस गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर से बाहर निकलना होगा। जाओ और उस चिड़िया को आजाद करो, यही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगी। बाबा, मैं तो बस एक गरीब कबाड़ी हूँ। क्या उस चिड़िया को आजाद करने से हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? क्या मेरी माँ को अनाज नसीब होगा? रोटी? बालक, उसे आजाद करने से तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमसे आज से ठीक 25 साल पहले बेरहमी से छीन लिया गया था। वो चिड़िया तुम्हारी गरीबी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। याद रखना, ये खंजर अब तुम्हारी ढाल है। इसका इस्तेमाल खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि उन बेड़ियों को काटने के लिए करना जिन्होंने न्याय को कैद कर रखा है। राजू का शरीर एक अनजानी ऊर्जा से भर गया। उसने मुड़कर झोपड़ी के दरवाजे की ओर देखा। उसकी माँ वहीं खड़ी थी। उनके चेहरे पर आज कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गौरव था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी माँ और साधु कुछ छिपा रहे हों। बेटा, साधु बाबा सही कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी सच्चाई जानने का। जाओ बेटा और उस चिड़िया को आजाद करवाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। अपनी माँ से ऐसा सुनकर राजू अचरज में पड़ जाता है और एक नए मकसद के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा मकसद जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। फिर राजू निकल पड़ता है उस सुनहरे पक्षी की तलाश में। सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन बीतने को आ गया, पर उसे उस सुनहरी चिड़िया का कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई जरा सुनिए, क्या आपने यहाँ कहीं एक सुनहरी चिड़िया देखी है? क्या पगला रहे हो भैया? सुनहरी चिड़िया? अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो क्या मैं यहाँ शिकार करता? शायद उन साधु बाबा ने कोई गलतफहमी पाल ली थी, या फिर शायद उन्होंने मुझे किसी छलावे में डाल दिया। पूरा दिन भटक लिया, पत्ता पत्ता छान मारा, पर कहीं उस चिड़िया का एक पंख तक नहीं मिला। राजू चलते चलते एक नदी किनारे बैठ गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी छटपटाहट सुनाई पड़ी। उसने देखा किनारे की गीली रेत पर एक छोटा सा कछुआ मछली पकड़ने वाले जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। वो जाल की रस्सियों ने जितना उलझता, रस्सी उसके नरम शरीर को उतना ही काटती जा रही थी। ठहर नन्हे जीव, घबरा मत, मैं तुझे अभी आजाद करता हूँ। राजू ने अपने खंजर से उस जाल की रस्सियां काट दी। अचानक नदी के पानी में एक तेज भंवर उठा और पूरे किनारे एक जादुई रोशनी फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई कछुआ नहीं था। उसके सामने एक विशालकाय, तेजस्वी और दिव्य पुरुष खड़ा था, जिसके शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी। अपनी आंखें खोलो बालक, मैं इस नदी का रक्षक जल यक्ष हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे मंत्र शक्ति से इस रूप में बांध दिया था। तुम्हारी निस्वार्थ दया की शक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया है। मांग बालक, क्या चाहिए तुझे? अपार धन, स्वर्ण मुद्राएं या ऊंचा पद? राजू कुछ पल के लिए अवाक रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ का सूखा चेहरा और साधु बाबा की बातें याद आ गईं। महाराज, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मुझे बस उस सुनहरी चिड़िया का पता बता दीजिए जिसे एक तांत्रिक ने अपनी कैद में रखा है। उसे आजाद करना ही मेरी मंजिल है। बालक राजू, जिसे तू एक मामूली पक्षी समझ रहा है, उसकी कहानी बहुत गहरी है। वो चिड़िया अब उस तांत्रिक के पास नहीं है। उस तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों के बदले में वो चिड़िया इस राज्य के राजा को सौंप दी है। राजा? वो राजा जो खुद को प्रजा का रक्षक कहता है? हाँ,
वो राजा उस चिड़िया को अपनी हवेली की सबसे गुप्त 7वीं मंजिल पर एक मायावी पिंजरे में रखता है। वो जगह इतनी गुप्त है कि महल के सैनिकों को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। पर महाराज, एक राजा भला एक नन्ही चिड़िया को कैद में क्यों रखेगा? और मैं तो एक मामूली कबाड़ी हूँ, मैं उस अभेद्य हवेली के भीतर कैसे पहुँचूंगा? वह कोई साधारण पक्षी नहीं है राजू, वह इस साम्राज्य की किस्मत है। जब तक वह कैद है तब तक असली हकदार सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, और तू अकेला वहां नहीं जाएगा। तूने मेरी रक्षा की है, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। राजा के दरबार में घुसने के लिए बल नहीं, छल और बुद्धि की जरूरत होगी। यक्ष ने अपना रूप बदला और एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। चलो पुत्र, तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। फिर राजू और यक्ष राजा के दरबार की ओर निकल पड़े। राजमहल का विशाल दरबार संगमरमर के खंभों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। जिस सिंहासन पर राजा बड़ी शान से बैठा था। आइए साधु महाराज, आइए। मुझे सैनिकों ने बताया आपको मुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ राजन, पर अफसोस, मैंने सुना था कि इस साम्राज्य का वैभव 7 आसमान छूता है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सत्य कुछ और ही निकला। बड़े अफसोस की बात है कि इतना पराक्रमी दिखने वाला राजा भीतर से इतना निर्धन है। ऐ ब्राह्मण, अपनी जुबान को लगाम दे। तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? मेरे खजाने में इतने हीरे जवाहरात हैं कि तेरे जैसे 7 जन्मों तक उन्हें गिन नहीं पाएंगे। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। महाराज, पत्थर के टुकड़ों को तो भिखारी भी बटोर लेते हैं। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो अनमोल है, अद्भुत है। अगर वो किसी के पास हो तो वो अजर अमर बन जाएगा, और वो है सुनहरी चिड़िया। वो आपकी किस्मत में नहीं है, या तो वो आपके पास नहीं है, और अगर है तो आप उसे दुनिया को दिखाने से डरते हैं। मैं और डर? तो पागल हो गया है क्या साधु? हाँ महाराज, डर ही तो है। आपको डर है कि अगर उस चिड़िया की दिव्य चमक बाहर आई तो आपके इस फीके पड़ चुके ताज की चमक उसके सामने लुप्त हो जाएगी। लोग उस चिड़िया की जय जयकार करेंगे और आपको भूल जाएंगे। इसीलिए आपने उसे अंधेरी काल कोठरी में छिपा रखा है। धिक्कार है ऐसे राजा पर जिसके पास अनमोल रत्न तो है, पर उसे सार्वजनिक करने का साहस नहीं। चुप हो जा मूर्ख ब्राह्मण, आज मैं तेरा ये भ्रम तोड़ दूंगा। मैं किसी चिड़िया की चमक से नहीं डरता, बल्कि वो चिड़िया मेरी सत्ता की गुलाम है। वो मेरी ही गुलाम रहेगी। आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपनी उस गुप्त हवेली की 7वीं मंजिल पर ले चलता हूँ, जहाँ सूरज की रोशनी भी मेरी मर्जी के बिना दाखिल नहीं होती। राजू ने यक्ष की ओर देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जाल बिछ चुका है। काम कर गया। राजा खुद हमें उस जगह ले जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। हे ईश्वर, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि जब मैं उस चिड़िया को आजाद करवा सकूं। राजा, यक्ष और राजू गुप्त सीढ़ियों से होते हुए महल की सबसे ऊंची और अंधेरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक कांच का जादुई पिंजरा लटका हुआ था। उस पिंजरे के अंदर एक अत्यंत सुंदर पर उदास सुनहरी चिड़िया बैठी थी। देख लिया ब्राह्मण, ये चिड़िया मेरा गौरव है। ये जब तक कैद है, इस राज्य की खुशहाली मेरे कदमों में है। महाराज, पिंजरे में कैद पक्षी को अपना गौरव बता रहे हैं। तभी अचानक कमरे में वो तांत्रिक प्रकट हुआ, जिसकी आवाज राजू ने सपने में सुनी थी। राजा, रुक जाओ। ये ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और ये लड़का तुम्हारे साथ छल करने आया है। राजा ये सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से राजू पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी राजू ने वो जादुई खंजर निकाल लिया और उसके वार को नाकाम कर दिया। अब बस बहुत हुआ। ये खंजर खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि बेड़ियां काटने के लिए है। राजू ने अपनी पूरी ताकत से वो खंजर उस पिंजरे पर मारा और वो पिंजरा गिर गया। नहीं, तूने ये क्या किया? फिर अचानक वही साधु प्रकट हुए और अपनी तंत्र विद्या से उस खंजर के सहारे उस तांत्रिक को उसी के माया दर्पण में कैद कर लिया, और जिन्हें देखकर राजा घबराने लगा। नहीं नहीं, ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरे राजगुरु को बंदी बना दिया। छोड़ो उन्हें, जल्दी छोड़ो। राजन, अभी तो केवल उसे कैद किया है।
अगर तुमने अपना राजपाट उसके उत्तराधिकारी के हाथ में नहीं दिया तो तुम भी अभी और इसी वक्त इसी माया दर्पण में कैद हो जाओगे। ठीक है, कौन है उत्तराधिकारी बताओ, मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। जैसे ही राजू का जादुई खंजर उस मायावी पिंजरे से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली गूंज हुई। पिंजरा कांच की तरह बिखर गया और उसमें से वो सुनहरी चिड़िया निकलकर हवा में तैरने लगी। अचानक पूरे कमरे में एक दिव्य सफेद रोशनी फैली और वो नन्ही चिड़िया धीरे धीरे एक विशाल मानवीय आकृति में बदलने लगी। जब रोशनी थमी तो वहाँ चिड़िया नहीं बल्कि एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, जिनके शरीर पर राजसी वस्त्र थे। ये क्या चमत्कार है बाबा, ये कौन है? न्याय की जय हो, महाराज विक्रम देव वापस आ गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा था कि तांत्रिक ने तुम्हें खत्म कर दिया है। तुम तो महज एक पक्षी थे। अधर्म की आयु लंबी नहीं होती राजन। आज इस बालक ने अपनी गरीबी और डर को नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार और उस तांत्रिक के पाप को काटा है। राजू हक्का बक्का खड़ा था। तभी महाराज विक्रम देव आगे बढ़े। बेटा, जिस हाथ ने आज मुझे आजाद किया है उसी हाथ में कभी मैंने खिलौने दिए थे। तू अछूत नहीं है बालक, तू इस मिट्टी का असली वारिस है। महाराज वारिस? मैं तो एक कबाड़ी हूँ। मेरी माँ मेरी बहन भूख से मर रही हैं। नहीं राजू, जिसे तुम माँ समझते हो वो इस राजघराने की सबसे वफादार दासी सुमित्रा है। 25 साल पहले जब इस राजा के पिता ने अपने सगे बड़े भाई विक्रम देव को तांत्रिक के साथ मिलकर धोखे से चिड़िया बनाकर कैद किया, तब उन्होंने तुम्हें भी मारना चाहा था। तब सुमित्रा तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर जंगलों में भाग गई और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला ताकि तुम्हारी पहचान छिपी रहे। तभी दरबार का दरवाजा खुला और राजू की माँ दासी सुमित्रा और बहन काव्या अंदर दाखिल हुए। उन्हें साधु बाबा ने पहले ही संदेश भिजवा गया था। माँ की आंखों में आज वो पुराना गौरव था। राजू बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझसे सच छिपाया ताकि तू जिंदा रह सके, पर आज तूने अपनी वीरता से अपने पिता को आजाद कर लिया। माँ, तो क्या काव्या मेरी सगी बहन नहीं है? वो तेरी बहन से बढ़कर है राजू। उसने और मैंने 25 साल इस आस में काटे कि एक दिन राजवंश वापस लौटेगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे उस तांत्रिक ने भटकाया था। क्षमा का समय बीत चुका है। जिसने न्याय को कैद किया वो अब खुद कैद होगा। साधु बाबा ने अपने मंत्रों और उसी जादुई खंजर की शक्ति से तांत्रिक को उसी मायावी दर्पण में हमेशा के लिए कैद कर दिया। राजा को सैनिकों ने बंदी बना लिया। बाबा, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मुझे बस वो सम्मान चाहिए जो हमसे छीना गया था। पुत्र, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो अपनी प्रजा के कबाड़ को भी सोना बना दे। तुमने गरीबी देखी है, इसलिए तुम एक बेहतर राजा बनोगे।